तो क्या होता है स्क्रीन सिलेक्शन या सिलेक्शन स्क्रीन, बता सकते हो? देखो सिलेक्शन स्क्रीन मतलब ये क्या होता है, इनपुट स्क्रीन। ये सात स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके, तो देखो सिलेक्शन स्क्रीन मतलब क्या होता है, ये इनपुट स्क्रीन। राइट, जो भी आप इनपुट देते हो, मान लो भी हमें आगे आगे क्या करना है, हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाने। तो जो रिपोर्ट्स आप बनाओगे, तो रिपोर्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ इनपुट देना पड़ेगा, और उसी इनपुट के बेसिस पे आपको रिपोर्ट मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, राइट। और इससे पहले भी जो हमने इसमें से देखो पैरामीटर हमने यूज किया था, किस लिए था ये पैरामीटर? यूजर से वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए। देखो, तो ये जो सिलेक्शन स्क्रीन आप कर रहे हो, तो ये सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सभी ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो। ओके, पैरामीटर, सेलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्शन स्क्रीन कमांड। ओके, तो इसमें से देखो पैरामीटर जो है, पैरामीटर किस लिए होता है, ये सिंगल इनपुट के लिए होता है। पैरामीटर किस लिए यूज करोगे? सिंगल इनपुट। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर का यूज करके आप चेक बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो, रेडियो बटन आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इसके बाद जो है सेलेक्ट ऑप्शन जो है, इस सेलेक्ट ऑप्शन का यूज आप किस लिए करोगे? तो टू नंबर्स अगर आपको लेने हैं, जैसे मान लो आपको क्या करना है, सेल्स ऑर्डर की लिस्ट आपको देखनी है, और उस सेल्स ऑर्डर में आपको क्या करना है, मान लो 1 to 100, 1 to 100 नंबर में जितने भी सेल्स ऑर्डर आपके क्रिएट है, वो सभी सेल्स ऑर्डर के आपको मान लो डिटेल्स देखनी है। तो आप क्या करोगे, ये सेलेक्ट ऑप्शन का वहां पे यूज करोगे स्क्रीन डिजाइन करते समय। और ये सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करने के बाद क्या होगा, आपको एक रेंज एंटर करने को वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। यस, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, सपोज BL1N, राइट। तो देखो मान लो यहाँ पे ये क्या है, अभी वेंडर के लिए ये रिपोर्ट है, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, वेंडर का बैलेंस डिस्प्ले करते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ओपन एट की डेट, तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल ऑप्शन है, राइट। ये यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल ऑप्शन है, राइट, इनपुट के लिए। या इसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सिंगल ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन मतलब जैसे कि रेंज के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ओके, रेंज के लिए भी ऑप्शन है। देखो ये क्या है, ये रेंज के लिए ऑप्शन है, ओके। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन है, राइट। इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो एक मिनट, देखो यहाँ पे भी सेम जेल अकाउंट के लिए सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, राइट। तो देखो अभी हमें क्या करना है, मान लो हमें यहाँ पे इस तरह से कोई ऑप्शन अगर चाहिए, मतलब रेंज एंटर करने के लिए पैरामीटर यूज करोगे तो क्या होगा, सिंगल ऑप्शन। देखो पैरामीटर का यूज करके क्या कर सकते हो आप, ये जो इस तरह से एक सिंगल इनपुट स्क्रीन आपको दिख रही है, ये आप क्रिएट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, पैरामीटर की हेल्प से। इसके अलावा ये जो रेडियो बटन आपको दिख रहे हैं, राइट, ये रेडियो बटन भी आप क्रिएट कर सकते हो पैरामीटर्स की हेल्प से, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पे देखो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये चेक बॉक्स है, राइट, और ये रेडियो बटन है। तो इसमें से देखो इन तीनों में से क्या हो रहा है, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो आप। तीन एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं एक सेलेक्ट करूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो रहा है। इससे क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है इसकी। रेडियो बटन के लिए क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। और उस ग्रुपिंग की वजह से, ग्रुपिंग करने की वजह से क्या होता है, फिर जब भी आप इसमें से कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा डिसेलेक्ट होता है, ओके। तो पैरामीटर का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंगल इनपुट स्क्रीन, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस, ये हम क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा सेलेक्ट ऑप्शन जो होता है, फिर उस सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, ये रेंज हम क्रिएट करेंगे, राइट।
सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके रेंज आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो मल्टीपल सिलेक्शन दिखेगा, और इस मल्टीपल सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शंस आपको उसमें दिखेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह से एक स्क्रीन डिजाइन करनी है, मतलब एक सिलेक्शन स्क्रीन हमें डिजाइन करनी है, और बाद में हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स भी देखना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन स्क्रीन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, रिपोर्ट्स देखने हैं हमें। लेकिन वो रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए देखो, अभी जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक अकाउंट लूँ कोई भी, राइट, इस तरह से अगर मैं एक अकाउंट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी को, राइट, और देखो जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे इसके बाद रिपोर्ट दिखेंगे, राइट। देखो इस एग्जीक्यूट बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो इनपुट स्क्रीन थी हमारी, ये जो सिलेक्शन स्क्रीन थी, इस सिलेक्शन स्क्रीन में हमने क्या किया, कुछ इनपुट दिया। यहाँ पे चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट रखा था ओपन आइटम, राइट। और देखो ओपन आइटम सेलेक्ट रखने के बाद मैंने डेट यहाँ पे क्या रखी थी, ओपन एट की डेट, मतलब इस डेट तक जितने भी आइटम्स आपके ओपन है वो सभी आइटम्स दिखने चाहिए। और जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद मुझे ये सभी रिजल्ट मिले। ओके, और अगर इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल आइटम, तो ऑल आइटम करने के बाद देखो मुझे अभी रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। ऑल आइटम, यस, कितने ही दिख रहे हैं ऑल आइटम इस डेट के लिए। ओके, तो यस, अभी हमें क्या करना है, ये देखना है हमें एग्जैक्टली कैसे क्रिएट किया जाता है। जो रेंज है, रेंज या इसके बाद रेडियो बटन, और ये तो वन बाय वन हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करना है, राइट। या इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स, एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पे मतलब फर्स्ट कौन सा, ये जीएल अकाउंट सिलेक्शन दिख रहा है, ये एक ब्लॉक, राइट। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या है, और एक ब्लॉक है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगेन एक बॉक्स दिख रहा है, राइट। और इस बॉक्स के अंदर अगेन क्या है, दो बॉक्स है। ओके, दो दो ब्लॉक है इसके अंदर। ये जो है यहाँ पे लाइन आइटम सिलेक्शन, उसके अंदर क्या है, स्टेटस और टाइप, ये दो ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। तो ये जो ब्लॉक है या ये जो टाइटल दिया जाता है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली कैसे किया जाता है ये भी हमें देखना है। और ये डिजाइन करने के लिए आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है सिलेक्शन स्क्रीन कमांड, इसका आप यूज करोगे वो जो ब्लॉक क्रिएट करने आपको उसके लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक, को डाउट, ठीक है। ओके, तो देखो सिलेक्शन स्क्रीन में क्या क्या है, फिर ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट आप यूज करोगे सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन ऑफ ब्लॉक। ओके, सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन ऑफ ब्लॉक किस लिए यूज करोगे इसको, फिर ये जो ब्लॉक आपने यहाँ पे देखा, ये ब्लॉक अगर आपको इस तरह से ब्लॉक अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन बिगिन ऑफ ब्लॉक, राइट, उसका आप यूज करोगे। और उसे फिर फ्रेम विथ फ्रेम, और उसके आगे टाइटल दे दोगे। ओके, और उस टाइटल देने के बाद क्या कर सकते हो आप, ये टेक्स्ट उसके लिए मेंटेन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, तो यस, ये ब्लॉक जो आपने स्टार्ट किया था उसे एंड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मतलब देखो ये जैसे यहाँ पे एंड हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये एंड हुआ है। ओके, तो उसके लिए आपको एंड कमांड का भी यूज करना पड़ेगा। या इसके अलावा क्या है, सिलेक्शन स्क्रीन यू लाइन, हमने इससे पहले प्रोग्राम में देखा था आउटपुट के स्क्रीन पे अगर हमें यू लाइन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें प्रिंट करवानी है तो उस समय आप क्या करते थे, यू लाइन यूज करते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन स्क्रीन पे यू लाइन यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन स्क्रीन यू लाइन। ओके, और यू लाइन करने की वजह से क्या होगा, फिर ये कंप्लीट एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपके सिलेक्शन स्क्रीन पे आ जाएगी। अभी यहाँ पे शायद नहीं होगी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है हम क्रिएट करते हैं। ओके, या इसके अलावा आपको क्या करना है, सिलेक्शन स्क्रीन स्किप, ये किस लिए रहेगा, स्पेस देने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस देने के लिए रहेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्पेस रखना है ऊपर, या इन दो चेक बॉक्स के अंदर बीच में आपको कुछ स्पेस रखना है, तो उस समय आप क्या करोगे, सिलेक्शन स्क्रीन स्किप,
उसका यूज करोगे। और वो सिलेक्शन स्क्रीन स्किप और उसके आगे अगर कोई नंबर लेते हो तो वो नंबर उतने नंबर के लाइंस जो आपकी वहां पे स्किप हो जाएंगे। क्लियर फिर यहाँ तक आरती? यस सर। यस, ठीक है। तो ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका। राइट, तो देखो सबसे पहले भी हमें क्या करना है, डेटा लेना है। हम क्या करेंगे, इससे पहले भी हमने सिलेक्शन स्क्रीन देखा था, सॉरी सिलेक्शन स्क्रीन नहीं, सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने देखा था, इंटरनल टेबल सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने देखा था। उसमें हम क्या करते थे, डेटा लेकर वो डिस्प्ले करते थे। लेकिन डिस्प्ले करते समय हमने क्या किया था, उस समय सिर्फ एक पैरामीटर हमने यूज किया होगा। राइट, अभी हम क्या करेंगे, अदर ऑप्शंस भी हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे हम यहाँ पे कस्टमर का डेटा लेंगे। ये टेबल जो यहाँ पे KNA1 KNA1 ये टेबल किस लिए यूज होता है, यहाँ पे कस्टमर मास्टर डेटा के लिए। इसलिए ये टेबल कस्टमर मास्टर डेटा याद रहेगा। इससे पहले भी हमने कुछ टेबल देखे थे। सेल्स ऑर्डर के लिए क्या होता है टेबल, सेल्स ऑर्डर हेडर। यस, याद है? नहीं, एरना वो फील्ड है। ओके ठीक है, याद रखो, अगर जितना हो सके उतना। जो जो टेबल हमने यूज किए ना वो सभी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे कस्टमर का हो गया, वेंडर का, सेल्स ऑर्डर, उसके बाद परचेस ऑर्डर, जो भी टेबल हमने यूज किए ना सभी इंपॉर्टेंट टेबल है। और 99% आपको वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू टेबल, क्योंकि एज अ डेवलपर आपका काम क्या है, वही डेवलपमेंट करना, कस्टमाइजेशन करना। और कस्टमाइजेशन या डेवलपमेंट अगर करनी है तो टेबल आपको लगेंगे ही। राइट, अभी तक देखो जो भी हमने टॉपिक देखे थे उसमें टेबल का हमें यूज करना ही पड़ा है। राइट, तो आपको ये पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली टेबल कौन कौन से। ओके, तो ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये टेबल ले लेते हैं। इसके लिए क्या, देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है, डेटा डिफाइन करना है, मतलब उसमें इंटरनल एरिया, इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया आपको क्रिएट कर लेना है। राइट, कोई भी ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि जो नेम यहाँ पे लिया है वही नेम आपको लेना है। ओके ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोग्राम में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, कैटेगरी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यस, तो यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्शन अंडरस्कोर 24 में ले लेता हूँ। ओके, कोई भी एक प्रोग्राम नेम ले सकते हो, जितना छोटा रखोगे उतना बेटर रहेगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग हो सके ऐसा लो कोई भी। ओके, और अभी इसे करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम सिलेक्शन स्क्रीन। इसके बाद यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, टाइप क्या लोगे, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। राइट, ये इंक्लूड इसमें से हमने देखा है ऑलरेडी। राइट, और इसमें से फंक्शन ग्रुप भी हमने क्रिएट किया था। राइट, और नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ये मॉडल पूल क्या होते हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ऐसा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लो और इसके बाद पैकेज, देन एंटर, अगेन एंटर, सेव, डन। अभी सबसे पहले क्या करना है, डेटा डिफाइन करना है। राइट, क्या लोगे डेटा में, यहाँ पे कोई भी, सपोज मैं यहाँ पे IT में ले लेता हूँ KNA1। ओके, टाइप टेबल ऑफ KNA1। राइट, अगेन इसके बाद क्या लेना है, हाँ वर्क एरिया लेना है। तो यस, यहाँ पे मैं वर्क एरिया ले लेता हूँ KNA1। इसका टाइप क्या रहेगा, यस KNA1। राइट, ये हमारा हुआ इंटरनल टेबल है, वर्क एरिया। इसके बाद क्या करना है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किस लिए करने हैं, पैरामीटर्स हाँ, लेकिन किसका इनपुट लोगे आप, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिस्ट चाहिए हमें वेंडर कस्टमर का डेटा की।
कस्टमर डेटा की हमें लिस्ट चाहिए, तो इसलिए हम पैरामीटर में क्या रखेंगे, कस्टमर नंबर जो है, कस्टमर नंबर को हम रखेंगे पैरामीटर में, ताकि एक कस्टमर नंबर जब आप एंटर करोगे तो उसके बेसिस पे सभी लिस्ट जो है उस कस्टमर की हमें दिखनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरह से जो है एक पैरामीटर हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, कंट्री लिए, लैंड वन, ये क्या है, कंट्री कोड। कंट्री कोड मतलब क्या, एक उस कंट्री के अंदर जितने भी कस्टमर है उस सभी कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। जब आप इसे वेयर कंडीशन में दोगे यहाँ पे, ओके, तो वेयर कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या किया है, लैंड वन इक्वल्स टू पैरामीटर दिया है, लैंड वन इक्वल्स टू पैरामीटर दिया है। इसका मतलब क्या कि इस पैरामीटर में जो भी आप इनपुट दोगे उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये सेलेक्ट ऑप्शन जो होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कैसे यूज किया जाता है, फिर विथ वेयर कंडीशन कैसे यूज करना है, ऑलरेडी देखा था हमने। ओके, तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे अगेन ये पैरामीटर जो एज इट इज ले लेते हैं, ओके। अगर आपको कस्टमर नंबर लेना है उस पैरामीटर में तो कस्टमर नंबर भी ले सकते हो, राइट। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे सेम रखता हूँ मैं पी लैंड वन, टाइप लैंड वन, ओके, ये हुआ हमारा पैरामीटर। देखो अभी मैं इसे सेव करके एक्टिवेट कर लेता हूँ, और जैसे इसे आप एग्जीक्यूट करोगे देखो यहाँ पे इनपुट के लिए ऑप्शन आपका आ चुका है। और अभी इसके लिए नेम जो है, नेम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एलिमेंट, देखा है ना कैसे मेंटेन करना है, टेक्स्ट एलिमेंट मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो ये एक हुआ। अभी इसके अलावा और क्या करना है हमें, तो मान लो हमें क्या करना है, चेक बॉक्सेस क्रिएट करने, क्या करना है हमें, चेक बॉक्स क्रिएट करने हैं। तो देखो चेक बॉक्स के लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, सेम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चेक अंडरस्कोर b1 में ले लेता हूँ, ओके। इसका टाइप क्या लोगे, नहीं टाइप नहीं, इसे लेना पड़ेगा एज चेक बॉक्स, ओके। देखो चेक अंडरस्कोर b1, इसे क्या लिया मैंने, एज अ चेक बॉक्स लिया है। सेम इसी तरह से मुझे और क्या करना है, और एक चेक बॉक्स मान लो मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं अगेन क्या करूंगा, यहाँ पे चेक अंडरस्कोर b2 में कर देता हूँ एज चेक बॉक्स, राइट। तो देखो यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस आपके क्रिएट हुए हैं, राइट। एग्जीक्यूट करेंगे इसे, सेव एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट, तो देखो आ गए दो चेक बॉक्स यहाँ पे। यस, इसके लिए भी टेक्स्ट एलिमेंट आप दे सकते हो कि एग्जैक्टली ये चेक बॉक्स आपका किस लिए, राइट। ठीक है, टेक्स्ट एलिमेंट का देखते हैं फिर से, बाद में देखेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अभी मान लो हमें क्या करना है, कुछ रेडियो बटन हमें ऐड करने हैं उसमें, क्या करना है हमें, रेडियो बटन ऐड करने। देखो रेडियो बटन के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, रेडियो सॉरी यस रेडियो बटन ग्रुप, ये कीवर्ड आप यूज के लिए यूज करोगे। यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, पैरामीटर है 8 डिजिट तक का, कोई भी पैरामीटर आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। लेकिन आपको कीवर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है एज चेक बॉक्स, यहाँ पे क्या किया है, टाइप, ओके, यहाँ पे है एज चेक बॉक्स, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन ग्रुप। और इस ग्रुप में मैंने क्या किया है, दोनों को एक ही ग्रुप में रखा है, मतलब तीनों को एक ही ग्रुप में रखा है, G1, G1 ये क्या है, ग्रुप है, रेडियो बटन का एक ग्रुप है। और इससे क्या होगा, फिर ये तीन जो बटन है आपके, इन तीनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर पाओगे, ओके। इसे इन तीनों को मैंने अगर एक ग्रुप में रखा है, तो इसलिए इससे क्या होगा, क्या होगा, इससे एक ही सेलेक्ट होगा कोई भी, ओके। देखो क्रिएट करके दिखाता हूँ, राइट। अभी ठीक है, इसके बाद अगेन क्या करना है हमें, यहाँ पे पैरामीटर्स लेना है, सेम मैं ले लेता हूँ R1, इसके लिए क्या लेना है, रेडियो बटन ग्रुप, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रुप G1, ओके। अगेन R2, अब बाद में आप क्या कर सकते हो, ये R1 R2 जो है इसे डिफरेंट नेम आप दे सकते हो टेक्स्ट एलिमेंट में जाकर, ओके। ग्रुप यहाँ पे भी सेम रखूंगा मैं, उसके बाद R3, राइट। यहाँ पे अगेन रेडियो बटन ग्रुप G1,
ओके, और इसे मैं एंड कर देता हूँ। राइट, ये क्या हुआ आपका एक ग्रुप हुआ है जीवन, ये क्या हुआ है एक ग्रुप हुआ है। अभी मान लो हमें इसके अलावा क्या करना है, और एक ग्रुप हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पैरामीटर तो ले लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करोगे, सिर्फ यू लाइन लेने से होगा, नहीं होगा। हम सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन नहीं। सिलेक्शन स्क्रीन यू क्या लेना पड़ेगा, सिलेक्शन स्क्रीन यू लाइन। देखो राइट यू लाइन या एस वाई यू लाइन, ये आप कब यूज करोगे, आउटपुट के स्क्रीन पे। लेकिन हम स्क्रीन कौन सी डिजाइन कर रहे हैं, इनपुट स्क्रीन। सिलेक्शन स्क्रीन मतलब क्या होती है, इनपुट स्क्रीन होती है। और वो जो आप यूज करते हो आउट, देखो सिलेक्शन स्क्रीन हमने यहाँ पे कमांड देखा था, सिलेक्शन स्क्रीन कमांड हमने देखा यहाँ पे, राइट, सिलेक्शन स्क्रीन कमांड। तो ये सिलेक्शन स्क्रीन कमांड्स आपको यूज करना पड़ेगा। देखो इसमें स्किप के लिए क्या है, सिलेक्शन स्क्रीन स्किप है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए सिलेक्शन स्क्रीन यू लाइन है, राइट, यस। तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लो हमें दो ग्रुप हमें क्रिएट करने रेडियो बटन के, तो इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ सिलेक्शन स्क्रीन यू लाइन, ओके। और देखो इससे क्या होगा, एक्टिवेट करते इसे और एग्जीक्यूट। देखो आ गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से कोई भी एक ही रेडियो बटन आप सेलेक्ट कर पा रहे। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसे क्या किया है, एक ग्रुप के अंदर लिया है। लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्सेस अगर देखोगे आप, तो देखो दोनों चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करके रख सकते हो, राइट, दोनों चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम, राइट। अभी मान लो हमें क्या करना है, और एक इसी तरह से ग्रुप हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो, राइट। यू लाइन के नीचे मुझे क्या करना है, अगेन यहाँ पे मुझे इस तरह से मुझे लेना है, ओके। सेकंड ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो अभी आपने क्या किया है, R1 R2 R3 जो है ऑलरेडी एक ग्रुप में आपने डिफाइन कर रखे, तो इसीलिए ये सेम नहीं आप यूज कर पाओगे। देखो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करता हूँ तो सिस्टम एरर दिखाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन है, ओके। एक ग्रुप में वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसीलिए फिर से आप वो डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आपको चेंज करके लेना पड़ेगा, राइट। और इससे अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो देखो अभी इस तरह से आपके दो ग्रुप है, दो ग्रुप के दो डिफरेंट रेडियो बटन जो आपको दिख रहे हैं। और दोनों में भी क्या हो रहा है, एक अगर आप सेलेक्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो रहा है, राइट, क्लियर। नहीं, चेक बॉक्स के लिए कैसे हो सकता है वैसे, तो अगर आपको उस तरह से रखना है तो फिर आप रेडियो बटन ही यूज करोगे ना। अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो आप रेडियो बटन यूज करोगे, अगर मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो ये जो चेक बॉक्स है उसका यूज करोगे। पर्पस दोनों का डिफरेंट है, राइट। अगर आपको मल्टीपल एक एक ग्रुप जो होता है, एक ग्रुप में अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो उसमें आप क्या करोगे, चेक बॉक्सेस यूज करोगे, राइट। अगर उस ग्रुप में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो उस समय क्या करोगे, रेडियो बटन के लिए आप जाओगे, राइट। क्लियर किया यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ओके, कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। देखो यहाँ तक हमने डिफाइन किया है, ओके। और अभी हमें क्या करना है, ये जो चेक बॉक्सेस या जो रेडियो बटन हमने क्रिएट किए उसमें हमें कुछ कंडीशन देनी है। मतलब कंडीशन जैसे कि क्या, जैसे मान लो अपने यहाँ पे, एक मिनट, अपने यहाँ पे क्या किया है, ओके। देखो हमने यहाँ पे कंट्री ली है, कंट्री के बाद हमने क्या किया, एक चेक बॉक्स यहाँ पे बनाया, सेकंड चेक बॉक्स बनाया, राइट। अभी हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है, मान लो जब हम फर्स्ट चेक बॉक्स जब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्री लेकर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें डिफरेंट डेटा दिखना चाहिए,
ओके, एक एक चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो डेटा आपको कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए। सेकंड चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के करोगे तो उस समय क्या होना चाहिए, अगेन आपको कुछ डिफरेंट डेटा दिखना चाहिए। मतलब देखो चेक बॉक्सेस का यूज कर रहे हो तो कोई ना, मतलब कोई तो उसके पीछे पर्पस रहेगा आपका। जैसे मान लो आपको क्या करना है, फर्स्ट चेक बॉक्स सेलेक्ट अगर होगा तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड का डेटा आपको डिस्प्ले करना है। लेट सपोज आपको जब आप फर्स्ट चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हो तो उस समय आपको क्या क्या दिखाना है, कस्टमर नंबर आपको दिखाना है मान लो, उसके बाद कस्टमर का नेम और कंट्री, ये तीन फील्ड आपको दिखानी है अगर चेक बॉक्स वन सेलेक्ट रहा तो, राइट। या इसके अलावा अगर सेकंड चेक बॉक्स अगर सेलेक्ट रहा तो उसके उस समय आपको क्या करना है, मान लो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे 5 फील्ड दिखानी। फर्स्ट चेक बॉक्स के अंदर कितने दिख रहे हैं, 3 फील्ड। सेकंड चेक बॉक्स के अंदर कितने दिखाने चाहिए, 5 फील्ड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह से एक लॉजिक आपको देना पड़ेगा, राइट। इस चेक बॉक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा आपको उस तरह से, राइट। तो कैसे दोगे, वो कैसे दोगे, क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट देना पड़ेगा, राइट। इफ में क्या दोगे, इफ चेक बॉक्स इज इक्वल टू एक्स देना पड़ता है। यहाँ पे सेलेक्ट अगर देना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल एक्स देना पड़ता है उसके आगे। मैं देखा था, पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, डेटा फेच करना है। कहाँ से फेच करना है हमें डेटा, डेटाबेस टेबल में से। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट, मैं ऑल कर लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, मतलब जितनी फील्ड है उस टेबल में उतनी सभी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आउटपुट में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जो फील्ड हमें डिस्प्ले करनी है वही लेंगे, राइट। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम किस टेबल में से, यस इस टेबल में से, इनटू किसमें, IT अंडरस्कोर KN1, ओके। वेयर कंडीशन भी हम देंगे, वेयर कंडीशन हमें देनी है कंट्री के लिए। तो कंट्री की फील्ड हमारी क्या है, लैंड 1, और लैंड 1 क्या होनी चाहिए हमारी, फिर ये जो भी पैरामीटर में कंट्री रहेगी वो होनी चाहिए हमारी कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे मैं दूंगा P अंडरस्कोर लैंड 1। और मान लो यहाँ पे मुझे ये जो है, देखो यहाँ पे मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, क्या हुआ यहाँ पे, इंटरनल टेबल, ओके, इनटू टेबल लेना पड़ेगा, ओके, इनटू टेबल, ओके, इस तरह से लेना पड़ेगा, ओके। तो देखो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद एग्जीक्यूट, राइट। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो फील्ड है कंट्री की, इसे मुझे करना है मैंडेटरी। कैसे करोगे, मतलब देखो जब तक आप वहाँ पे कंट्री एंटर नहीं करोगे तब तक आपका ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डेटा फेच करो डेटाबेस में से, राइट। लेकिन वो डेटा हमें कैसे फेच करना है, कंट्री के बेसिस पे। तो कंट्री को हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंडेटरी करना है। मतलब जब तक वो यूजर उस कंट्री के फील्ड में कंट्री एंटर नहीं करेगा तब तक यहाँ से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे किया जाता है, एग्जैक्टली वो दिखाता हूँ। ओके, यहाँ तक हमने क्या किया है, इंटरनल टेबल में डेटा लिया है, इस डेटाबेस टेबल में से इंटरनल टेबल में हमने डेटा लिया है। कंडीशन हमने यूज की है वेयर कंडीशन। अभी हमें क्या करना है, इस पे लूप चलाकर हमें ये डेटा डिस्प्ले करना, राइट। तो देखो कैसे डिस्प्ले करोगे आप इसे। अभी मान लो मुझे क्या करना है, ये इतना डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ओके। तो मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे लूप चलाना है हमें, ओके। किस पे चलाना है ये लूप, IT अंडरस्कोर, ओके।
इनटू वर्क एरिया। तो इस पे हमें लूप चलाना है और इसमें से कितनी फील्ड हमें डिस्प्ले करनी है, मान लो सिर्फ 2 फील्ड डिस्प्ले करनी है। अभी तक मैंने कोई चेकबॉक्स की कंडीशन वगैरह नहीं ली है। ओके, सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पे लूप लिया है। ओके, और यहाँ पे एंड लूप करना पड़ेगा, एंड लूप। ओके, तो डेटा देखो हमें कितनी फील्ड का दिखेगा, सिर्फ 2 फील्ड का। ये है आपका कस्टमर नंबर और ये रहेगी कंट्री। राइट, इसे एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। ओके, और देखो अभी मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। फेयर कंडीशन दी है हमने, फेयर कंडीशन दी है देखो, इसीलिए फेयर कंडीशन दी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एंटर करना ही पड़ेगा। नहीं, वैसे नहीं होता ये। वेयर कंडीशन में दिया है, वेयर कंडीशन में दिया है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे मान लो ये वेयर कंडीशन आप यूज नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कितना ही यूज कर रहे हो, ओके, विदाउट वेयर कंडीशन, राइट। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और देखो अभी मैं यहाँ पे कोई कंट्री एंटर नहीं करूंगा तो भी ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा। और रिजल्ट में क्या हो रहा है, अभी सभी कंट्रीज के रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, विदाउट एनी कंट्री लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक कंट्री के लिए हमें रिजल्ट दिखाने, रिजल्ट किस कंट्री के लिए करने, कोई भी एक कंट्री के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको कंट्री लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया था, वेयर कंडीशन दी, और वेयर कंडीशन में हमने क्या किया था, ये पैरामीटर हमने मेंटेन कर रखा था इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने मेंटेन कर रखा था। इससे क्या होगा, फिर जो यूजर है वो यूजर इस फील्ड में जब डेटा एंटर करेगा तो सिर्फ उसी कंट्री के लिए उसे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस तरह से कंट्री लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। तो देखो सभी रिजल्ट जो आपको मिल रही है एक ही कंट्री के लिए मिल रही। अगर दूसरी कंट्री आप यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ यूएस, तो सभी रिजल्ट मुझे दिखेंगे यूएस के लिए। ओके, यस। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये जो चेक बॉक्स है या ये जो इनपुट का बॉक्स है, इसे मैंडेटरी भी कर सकते हो। ओके, मैंडेटरी मतलब कैसे, जैसे अभी तो ठीक है, अभी ये यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन में दिया है इसीलिए तो वो तो मैंडेटरी रहेगा ही, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे ऑब्लिगेटरी कर सकते हो। ये देखा था हमने इससे पहले, ऑब्लिगेटरी नहीं देखा था, ठीक है। तो देखो ऑब्लिगेटरी किस लिए होता है, अगर ये जो पैरामीटर्स है इस पैरामीटर को आपको मैंडेटरी करना है, रिक्वायर्ड करना है, तो उस समय आप क्या करते हो, ऑब्लिगेटरी का आप यूज करोगे, ऑब्लिगेटरी एक कीवर्ड आप यूज करोगे। और ऑब्लिगेटरी कीवर्ड यूज करने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे वो जो आपकी इनपुट की फील्ड होती है वो हो जाती है मैंडेटरी। देखो अभी इसमें एक चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर, इस पैरामीटर के अंदर एक चेकबॉक्स दिख रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे भी कि ये फील्ड मैंडेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब ही क्या होता है, मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब ही रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब ही कंपलसरी। ओके, यस, याद रहेगा। यस, मतलब अभी आपको अगर यहाँ पे रिजल्ट देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैंड वन की फील्ड में डेटा एंटर करना पड़ेगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। और देखो जो रिजल्ट हमने डिस्प्ले किए उसके लिए कोई भी चेक बॉक्स या रेडियो बटन का यूज हमने नहीं किया, राइट। तो अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट मेंटेन करते हैं, सिलेक्शन टेक्स्ट, इस लैंड वन को मैं क्या कर लेता हूँ, डेटा डिक्शनरी से ले लेता हूँ। ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करोगे तो डेटा डिक्शनरी में इसका जो नेम है वो आ जाएगा, कंट्री और रीजन जो नेम है उसका वो आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमें चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन देनी है, तो मतलब एक चेक बॉक्स के लिए नेम देना है तो हमें यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं देता हूँ कस्टमर नंबर एंड कंट्री। ओके, अगर आपको रिजल्ट में देखना है सिर्फ कस्टमर नंबर एंड कंट्री देखना है तो उस समय क्या करोगे, फर्स्ट वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, फिर आपको कस्टमर नंबर एंड कंट्री के रिजल्ट आपको मिलने चाहिए।
तो उसके लिए आप लॉजिक आपको देना पड़ेगा प्रोग्राम में, उसके लिए लॉजिक आपको देना पड़ेगा, कैसे देना है वो बताता हूँ। ओके, और सेकंड चेकबॉक्स जब सेलेक्ट करोगे तो मान लो उस समय क्या क्या आना चाहिए, कस्टमर नंबर, कंट्री और नेम, ये रिजल्ट आपको मिलने चाहिए। ओके, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, चेकबॉक्स के नेम दिए हैं मैंने, ये अभी तो कोई भी कंडीशन मैंने नहीं दी है, राइट। देखो मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ से बैक। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट जो है कंट्री के लिए है, इसमें से फर्स्ट चेकबॉक्स किस लिए, ये कस्टमर नंबर एंड कंट्री। देखो अगर मैं यहाँ पे कंट्री लेता हूँ और ये चेकबॉक्स में सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद मुझे रिजल्ट में जो दिखेगा तो वो क्या दिखना चाहिए, मुझे सिर्फ कस्टमर नंबर एंड कंट्री मुझे दिखनी चाहिए। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करूँ तो ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या क्या दिखना चाहिए आउटपुट में, कस्टमर नंबर, कंट्री एंड नेम, ये तीन चीजें मान लो मुझे दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन। और देखो इफ कंडीशन में क्या करना पड़ेगा फिर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इफ कंडीशन। ओके, इफ एंड इफ। अभी इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंडीशन हमें देनी है मान लो फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इफ चेक बॉक्स, ओके फर्स्ट चेक बॉक्स अंडरस्कोर b1 इज इक्वल टू, सिंगल कोट में इसे लेंगे और इसके बाद x। ये x क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, अगर सेलेक्ट है तो। ओके, चेक बॉक्स ये देखो इफ कंडीशन हमने दी, इफ कंडीशन में क्या किया हमने, अगर ये चेक बॉक्स सेलेक्ट रहा तो क्या होना चाहिए, जो भी लॉजिक आपको लिखना है अभी इसके अंदर वो लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिंगल कोट में कैपिटल एक्स लिया है, इसका मतलब क्या, चेक बॉक्स 1 अगर सेलेक्ट है तो। ओके, अभी कंडीशन क्या करना है फिर आपको, अगर ये चेक बॉक्स आपका सेलेक्ट रहा तो क्या होना चाहिए, मान लो ये वाला आउटपुट आपको आना चाहिए। ओके, ये वाला आउटपुट आपका आना चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर आप लोगे ये लूप। ओके, इफ के अंदर आप क्या करोगे, ये लूप लोगे। ओके, और देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ मैं, राइट, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट। ओके, और देखो अभी मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। देखो अभी मैंने क्या किया है, इसमें से फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए मैंने कंडीशन दी है, लेकिन सेकंड के लिए मैंने कोई कंडीशन दी है क्या, नहीं है, राइट। तो अभी देखो मान लो मैं इसे करता हूँ IN में यहाँ पे ले लेता हूँ और चेक बॉक्स में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करूँ और इसमें एग्जीक्यूट करूँ तो देखो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है रिजल्ट में, कंट्री कोड, कस्टमर नंबर और कंट्री। इसी जगह पे अभी मुझे क्या करना है, अगर ये सेकंड वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट रहा, मतलब यूजर अगर ये सेकंड वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करता है तो उसे रिजल्ट में क्या क्या दिखना चाहिए, कस्टमर नंबर, कंट्री एंड नेम, ये सभी चीजें दिखनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इफ ही लोगे, हाँ एल्स इफ यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, एल्स इफ सेकंड कंडीशन क्या देनी है फिर आपको, चेक बॉक्स चेक अंडरस्कोर b2 इक्वल्स टू सिंगल कोट कैपिटल X। ओके, और अगर ये सेलेक्ट रहा तो क्या होना चाहिए, मान लो इस समय हमारे तीन फील्ड का डेटा हमें दिखना चाहिए। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, वो तीन फील्ड जो है यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, आपको पता है ना कैसे लेनी है वो, अगर याद नहीं है आपको फील्ड तो टेबल में ओपन कर लेना है और टेबल में ओपन करके ले, क्या दिखा वो फिर से एक बार, ठीक है। ये दो फील्ड जो है ये तो एज इट इज रहेगी, राइट। तो इसीलिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं डायरेक्टली कॉपी करके एल्स की कंडीशन में ले लेता हूँ, ये ठीक है यहाँ तक। ओके, और अभी मान लो आपको क्या करना है, और एक कंडीशन और एक फील्ड जो इसमें ऐड करनी है, या इसके अलावा एक ही नहीं, अगर जितनी भी फील्ड आपको ऐड करनी है इसमें आप कर सकते हो। और देखो अगर
आपको याद नहीं है एग्जैक्टली फील्ड नेम, अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, SE11 में जाओ, यहाँ पे टेबल लो, फिर से डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले करने के बाद देखो हमने ये लिया है ऑलरेडी, ये 2 फील्ड हमने लिए है। ओके, इसके बाद थर्ड हमें लेनी है मान लो नेम की फील्ड, इसे कॉपी कर लो यहाँ से। ओके, और इसे कॉपी करने के बाद अगेन आपको आना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ आने के बाद क्या करना है, अगेन वर्क एरिया इंटरनल सॉरी वर्क एरिया यहाँ पे लेना है से वर्क एरिया हाइफन फील्ड नेम, राइट, इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे इसे और एक्टिवेट, सेव एंड एक्टिवेट, डन। यहाँ तक देखो, इसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी, और एग्जीक्यूट करने के बाद देखो अभी अगर मैं थर्ड वाला सॉरी सेकंड वाला चेकबॉक्स अगर मैं सिलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं कंट्री एक दे दो और इसे एग्जीक्यूट करो तो क्या होगा, मुझे 3 फील्ड का डेटा मिलेगा। तो 3 फील्ड का डेटा मुझे मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से अदर अगर आपको कुछ कंडीशन देनी है, जो भी कंडीशन आपको देनी है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके आप इस तरह से कंडीशन दे सकते हो। बस यहाँ पे याद क्या रखना है अपनो, आप क्या याद रखना है यहाँ पे, ये वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब अगर ये सेलेक्ट कैसे, हाँ एल्स इफ, ये आपको याद रखना है। एक्स का यूज चेकबॉक्स पे सेलेक्ट है, सिलेक्ट करेगा तो ये वो रहेगा। यस। एक्स क्या कैपिटल एक्स क्या इंडिकेट करता है कि ये चेकबॉक्स सेलेक्ट है। ओके, अगर ब्लैंक है मतलब क्या कि सिलेक्टेड नहीं। सर और कितनी कंडीशंस दे सकते हैं सर चेकबॉक्स? जितने देने तो आपको, उसमें लिमिट नहीं है किसमें चेकबॉक्स? नहीं है लिमिट, ऐसे कुछ जितने आपको देनी है दे सकते हो। आपको 20 चेक बॉक्स देने हैं तो दे सकते हो कि ये सेलेक्ट रहा तो ये डेटा देखना चाहिए, ये सेलेक्ट रहा तो ये डेटा देखना चाहिए, ऐसे कंडीशन आप दे सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में ये लूप आपको चलाना पड़ेगा। यस। ठीक है, या इसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, केस भी यूज कर सकते हो। केस केस स्टेटमेंट देखा है ना हमने, हाँ, तो केस का भी यूज कर सकते हो। पता है, नहीं पता, लेक्चर नहीं किया ना, हाँ ठीक है। अगर केस नहीं पता है इफ का यूज करो। केस से क्या होता है बेसिकली कि सिस्टम डायरेक्टली जो मैचिंग रिकॉर्ड है आपकी मैचिंग रिकॉर्ड आपको दिखाता है। ऐसे इफ में क्या होता है, हर बार सिस्टम क्या करती है, वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देखती है, चेक करके देखती है। लेकिन जब आप केस का यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो मैचिंग रिकॉर्ड है उसका डेटा आपको मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, फिर रेडियो बटन के लिए अगर करना है तो कर सकते हो। सेम मतलब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये इस तरह से इफ कंडीशन ली है, अगर रेडियो बटन 1 सेलेक्ट रहा तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, रेडियो बटन 2 अगर सेलेक्ट रहा तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए, तो कैसे दिखाता हूँ आपको। अभी मैं सिंपल ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो क्या करना है, इफ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज R1, ओके, R1 इज इक्वल टू, मतलब ये R1 अगर सेलेक्ट रहा तो इसके अंदर जो भी कंडीशंस आपको देनी है अभी वो दे सकते हो। ओके, अगर R1 के लिए आपको कंडीशन देनी है, रेडियो बटन फर्स्ट के लिए अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो वो कंडीशन अभी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, और देखो कंडीशन मान लो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ यहाँ पे कि R1 is selected। ओके, इस तरह से मैं दे देता हूँ। ओके, इसी तरह से अगेन इफ एलसिफ आप यहाँ पे दे सकते हो R2 के लिए, अगर R2 सेलेक्ट रहा तो इसके बाद आपको और कोई कंडीशंस अगर देनी है तो वो कंडीशंस आप इस R2 के बाद यहाँ पे दे सकते हो, राइट। जैसे अगेन मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ बेसिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2 is selected,
राइट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ राइट स्टेटमेंट लिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस तरह से जो हमने लिया था डेटा, अगर ये चेक बॉक्स सेलेक्ट रहा तो ये डेटा हमारा आउटपुट में दिखना चाहिए। अगेन ये चेक बॉक्स अगर सेलेक्ट रहा तो ये चेक बॉक्स अगर सेलेक्ट रहा तो ये डेटा हमें दिखना चाहिए। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस R1 R2 के लिए भी आप कंडीशंस दे सकते हो। ओके, तो उसी में से देने की बाहर से भी कोई दे सकते कौन से बाहर से मतलब, जैसे कि आपने बताया वो सिलेक्टेड तो ऑल है सेलेक्टेड ऑल है, यस। इस तो टेबल में देखो फील्ड के अगर सिर्फ डेटा ही आपको डिस्प्ले करना है तो इस टेबल में जितनी फील्ड है, देखो इस टेबल में फील्ड कितनी है वो देखना है तो इस पे डबल क्लिक करके देख सकते हो। राइट, तो फील्ड अगर सिर्फ फील्ड अगर आपको देनी है तो वो सभी फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इसमें टोटल कितनी फील्ड है, 269, ये टोटल फील्ड है उस एक टेबल में। फील्ड के अलावा ऑर्डर भी अगर आपको कुछ कंडीशंस देने हैं तो वो भी आप उसमें दे सकते हो। R1 तो वही पूछ रहा हूँ किसमें से भी ले सकते हैं कौन से किसमें R1 में अगर देना R1 में एक काम करते हैं, ये सेलेक्ट देके लेके देखते हैं हम R1 में, वो चलेगा। yes, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसे मैं ऊपर ले लेता हूँ suppose। ओके, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ सेलेक्ट में, और उसके बाद होगा क्या, ये होगा या नहीं, और यहाँ पे क्या कंडीशन दे देते हैं, अप टू, मान लो मैं इसमें देता हूँ 5 रोज। ओके, सेम मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अगेन अगर R2 सेलेक्ट रहा तो इसमें क्या करना है, मान लो मुझे 10 फील्ड का 10 रिकॉर्ड्स मुझे दिखने चाहिए। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, R1 मान लो, R1 में मुझे कितने डेटा मिलेंगे, 5 rules की 5 रोज के डेटा मुझे मिलेंगे अगर R1 में सेलेक्ट करता हूँ तो। अगर R2 सेलेक्ट करता हूँ तो कितने दिखने चाहिए, फाइन है, यहाँ पे 10 कर लेते हैं, शायद नेटवर्क चला गया। ओके, तो इसमें मुझे क्या करना है, अभी मान लो अप टू 10 रोज मुझे चाहिए। लैग हो रहा है, शायद नेटवर्क का इशू है। हेलो, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 रोज मान लो लेने हैं। वेयर कंडीशन यहाँ पे डेड आउट हो रही है, रेड दिख रहा है यहाँ पे। हम्म, एक काम करते चेक करके देखते हैं इसे, वेयर इज नॉट अलाउ हियर। ओके ओके, इसमें रोज बाकी है ना, देखो यहाँ पे रोज मिसिंग है, अप टू 5 रोज हमें चाहिए, राइट। yes और ये वाला हमें कितना चाहिए, अप टू 10 रोज हमें चाहिए, ठीक है अभी। और इसके बाद का जो था ये मैं कमेंट कर देता हूँ नीचे, राइट। और देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसे नेम भी दे देते, R1 R2 को नेम दे देते यहाँ पे, राइट। और नेम में हम क्या करेंगे, R1 के लिए हम क्या रखेंगे, अप टू 5 रोज। ओके, इसी के नेम क्या देता मैं, अगर डेटा आपको 5 रोज तक चाहिए तो ये चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर 10 रोज तक के लिए चाहिए तो
अभी ट्राई करके देखते हैं, वैसे तो होना तो चाहिए ये, लेकिन होता है या नहीं देखते हैं। तो इस तरह से मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ R1 और R2 को, राइट। और इसके बाद जो है चेक बॉक्स भी हमने रखे, राइट, चेक बॉक्स भी हमने रखे। अगर चेक बॉक्स 1 सेलेक्ट रहा तो 2 फील्ड का डेटा दिखना चाहिए, चेक बॉक्स सेकंड अगर सेलेक्ट रहा तो 3 फील्ड का डेटा दिखना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं एक बार, एक्टिवेट और एग्जीक्यूट, डन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अगेन कंट्री, और अभी कंट्री देने के बाद मान लो मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे 3 फील्ड का डेटा चाहिए। कितने रोज तक का चाहिए? मान लो 5 रोज तक का चाहिए। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। और देखो जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मुझे 3 फील्ड का डेटा मिला, और कितनी रोज है ये? 5 रोज है, राइट। यहीं पे अगर आप ये सेलेक्ट करते हो 10 रोज और इसे एग्जीक्यूट करते हो, आ रहे 10 रोज, डन। इसी तरह से अदर भी अगर आपको कोई कंडीशंस देनी है तो दे सकते हो, जो भी कंडीशंस आपको देने हैं इसमें ले सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी चेक बॉक्सेस मैंने यूज किए फील्ड के लिए, चेक बॉक्सेस मैंने किस लिए यूज किए? फील्ड के लिए। अगर फर्स्ट वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट रहा तो 2 फील्ड, सेकंड सेलेक्ट रहा तो 3 फील्ड। रेडियो बटन का यूज किस लिए किया मैंने? रोज के लिए, 5 रोज और 10 रोज के लिए। इसी तरह से आप ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आपको ये सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप का अगर यूज करना है तो अगेन ये किसी अलग कंडीशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो। यस सर। क्या हो सकता है और? कलर का दे सकते हो, कलर के लिए कैसे करोगे बता? क्या किसका कलर क्या करना है बता? 4 5 6 up to 5 रहेगा तो कस्टमर नंबर और कंट्री नेम, क्या कस्टमर नंबर और कंट्री नेम असं स्पेसिफिक पाहिजे असेल जसं की कस्टमर नंबर एक वेगळा कलर येलो कलर में कस्टमर नंबर, कंट्री रेड कलर तसं तो फिर सिलेक्ट करूनच पण रन व्हायला पाहिजे. म्हणजे जसं की आता स्पेसिफिक आता ते दोन ठेवलेत आपण, कस्टमर नंबर आणि कंट्री. कर पाओगे फिर आप? तेच करोगे ट्राई? हा ते करतो. प्रैक्टिस करते समय करके देखोगे? हाँ. पर्पस तो क्लियर है तसं- इसका यूज हाँ. कैसे कैसे करना है, हाँ. चेक बॉक्सेस का, रेडियो बटन का। रेडियो बटन यूजुअली कंडीशन साठी हम्म। ये तो कलर का यूज कैसे करोगे? तेच ते 7 कलर्स आहेत. तर मग त्याच्यामध्ये इफ कंडिशन देऊन मग सर जसं आपण सिलेक्टची स्टेटमेंट घेतली तसं राईटची स्टेटमेंट घेऊन त्याच्या आतमध्ये ते हे करून दे सकते हो? try करके करून दिखाओ मुझे कल। हाँ, ट्राई तो करके देखो, देखो एटलीस्ट प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, आपके जो आइडियाज है आइडियाज को एग्जीक्यूशन में लाना है। yes, ट्राई करके तो देखना पड़ेगा, होता है नहीं होता है वो बात की बात है, राइट। पहले आपको ट्राई करना है, करोगे फिर करके देखो, होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कुछ अलग करके देखो, okay, sir. ओके। क्लियर फिर यहाँ तक? Yes. नेक्स्ट क्या है अभी? क्या देखा हमने? सिर्फ एक देखा है, पैरामीटर का सिर्फ एक देखा है। अभी हमें क्या करना है? Select. सिलेक्ट ऑप्शन हमें चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। अभी हमें क्या करना है, कस्टमर के लिए हम कंडीशन देंगे, और कस्टमर के लिए कंडीशंस में हमें क्या करना है, सिर्फ उस कंडीशन में, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेक बॉक्सेस हम बनाएंगे। कस्टमर लेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, Yes, sir. एक मिनट। क्या देखोगे अभी? लाइट चली गई अभी।
क्या करना है फिर, कल देखना है? अभी पता नहीं लाइट का क्या है. आज हे करून ठेवलं sir. 2 पॉइंट्स बाकी ना. दो कौन से? सिलेक्शन आणि सिलेक्शन. कमांड, सिलेक्शन yes. स्क्रीन कमांड. ठीक है फिर ऐसे करते हैं. अभी आणि मग नेटवर्क त्या का भी इशू आ रहा है. ते हे करून घेतो ते कलरचं ट्राय ट्राई करके देखो. सर तुम्ही एक सजेस्ट करा जर समजा कलर नाही झाला तर मग असं कुठली कंडिशन 2 मिनट, मैं हाँ, रेकॉर्ड स्टार्ट